और यूपी में आज भी बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। आज लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हो रही है और इस मीटिंग में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी बैठक कानपुर में चल रही है। बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्य समिति की इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं। बैठक में विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष और साथ ही पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि 17 मई से बीजेपी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बैठक कर रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज भी कई जिलों में बैठक हो रही है और मिशन 2024 को लेकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। तो कानपुर और लखनऊ में बैठक जारी है, कई पदाधिकारी इसमें शामिल हुए हैं और बीजेपी का मैराथन मंथन जारी है क्योंकि सभी 80 में से 80 लोकसभा की सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में है उसे जीतने का टारगेट रखा गया है। हालांकि कितना अचीव कर पाती है बीजेपी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि बाकी पार्टियों की तरफ से भी अब जोर आजमाइश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देखिए, ये आज की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक की जा रही है कानपुर में, लखनऊ में और तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं और साथ ही जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी इन बैठकों में शामिल हुए हैं। अब जमीन से किस तरह से बीजेपी पार्टी को मजबूती दिलाती है, इस पर जोर दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग हो रही है, मंत्रियों की भी मीटिंग हो रही है। इसके अलावा जो विधायक हैं उनको लेकर भी बैठक जारी है। बैठक है और आज अवध क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक है और इसमें हम अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों को और बूथ तक के कार्यकर्ताओं को किस ढंग से आगे के लिए जुटना है और हमें दिशा निर्देश संगठन की तरफ से हम सब कार्यकर्ताओं को मिलेंगे। और आज ही के दिन कानपुर बुंदेलखंड की भी बैठक है, वहाँ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी गए हुए हैं और यहाँ हम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के बूथ तक सब जनता के बीच में रहती है और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं केंद्र और प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुंचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको झुक करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाना। देखिए, ये महासंपर्क अभियान 23 मई से 30 जून तक चल रहा है और जाहिर सी बात है मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं सरकार के और इस सरकार में पूरे देश का आमालचूल, देश की आमूलचूल व्यवस्था में उसकी दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन हुआ है। चहुमुखी विकास के साथ साथ जो आधारभूत आवश्यकताएं थी उन पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान दिया है। ये व्यवस्थाएं जन जन तक पहुंचे और लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति और आकर्षण भाव से काम कर सकें, ये महासंपर्क अभियान का मूल मंत्र है। और इसमें जिलेवार, लोकसभावार बड़ी सभा का आयोजन, मोर्चों के सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन, सोशल मीडिया का लोगों का कार्य विभाजन, तमाम चीजें इसमें सम्मिलित होंगी। देखिए, हमें मिशन 2024 में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ में प्रधानमंत्री बनाना है। उस संकल्प को लेते हुए ये क्षेत्रीय बैठक में सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सारी अलग अलग समितियां, अलग अलग जनपद में जो हमारी लोकसभाएं हैं, कहीं 2 लोकसभाएं हैं, कहीं 1 लोकसभा है, उसके तहत अभी समितियां बनेंगी। जो हमने योजनाएं केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की हैं उसके बारे में जनता के बीच में जाना है। जो तमाम और ऐसे लोग जो पार्टी से नहीं जुड़े हैं उन तक हम पहुंचकर उनको अपने से जोड़ने का काम करेंगे। जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक ताबड़तोड़ जारी है। पश्चिमी क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र के बाद अब आप देख सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ में अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने किया है। और आप देख सकते हैं कि इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी और मौजूद हैं। अवध प्रांत में बीजेपी के संगठनात्मक तौर पर 15 जिले आते हैं, जिसमें 61 विधायक हैं, 13 लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा सांसद हैं और 30 एमएलसी इस अवध क्षेत्र में आते हैं। और उसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, जो अन्य क्षेत्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी हैं, ये तमाम पदाधिकारी
और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से राजीव सिंह जुड़ गए हैं, तो वहीं कानपुर से ओम बाबू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास में आऊंगी। 80 में से 80 सीटें जीतने का बीजेपी का टारगेट काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि अगर चुनावों की बात करें, लोकसभा चुनावों की, तो बाकी इलेक्शन से यहां पर मुद्दे भी अलग होते हैं। ऐसे में बैक टू बैक बैठकें जारी हैं। आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ टारगेट आप देख पा रहे हैं? क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? देखिए, यूपी में बीते दिनों हुए नगर निकाय चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है और अब वो अभी से मिशन 2024 फतेह की तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त मैं एसआर इंस्टीट्यूट में हूं, जहां पर इस वक्त बीजेपी के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, जो कि अवध क्षेत्र की है। और अवध क्षेत्र से जुड़े सभी 15 जिलों के जो 61 विधायक हैं, जो 13 सांसद हैं, उनमें से तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। एक मुख्य रणनीति बनाई गई है कि किस तरह से, क्योंकि 30 मई को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में मोदी सरकार की उपलब्धियों को, योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। घर घर जो लोग अब तक बीजेपी से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ना है और साथ ही साथ अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना है, ताकि बीजेपी ने जो 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है उसे हासिल किया जाए। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीते 2014 से लगातार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, बीजेपी यूपी में जीतती रही है। लेकिन इस जीत के क्रम को बनाए रखना 2024 में एक बड़ी चुनौती होगी। और उसी को देखते हुए लगातार 17 मई से यह क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। आज अवध और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक चल रही है, जिसके बाद कल से जिला कार्य समिति की बैठक होगी और फिर 23-24 को मंडलीय कार्य समिति की बैठक होगी। बीजेपी ये चाहती है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि अभी से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, जिसका फायदा 2024 के चुनाव में मिल सके। और यही कारण है कि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं। और आगामी 30 मई से 30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। जगह जगह बड़ी विशाल जनसभाओं का आयोजन होगा। जो बीजेपी के 7 मोर्चे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, व्यापारी मोर्चा हो, इनके सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। और कोशिश बिल्कुल राजीव, और बूथ को मजबूत करने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बेहद पुरानी है और काफी ज्यादा कारगर भी साबित होती रही। अब देखना होगा कि 2024 में कितना फायदा होता है। कानपुर से ओम बाबू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानपुर का रुख कर लेते हैं। ओम बाबू, कानपुर में भी मीटिंग जारी है, कई बड़े पदाधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, क्या अपडेट मीटिंग को लेकर? जी, मैं आपको बताऊं कि कुछ देर पहले ही अभी ब्रेक हुआ है मीटिंग का और भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस से वार्ता की है। उन्होंने साफ तौर पर लक्ष्य दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी लोकसभा की सभी 10 सीटों पर उन्हें फतेह हासिल करनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल का कार्यकाल खत्म हुआ है उसकी उपलब्धियों को जन तक पहुंचाना है। आज इस मीटिंग के बाद सभी जिला के पदाधिकारी यहां से यही संदेश लेकर गांव देहात और कस्बों में अब प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों की बखान करेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने विश्व में ख्याति प्राप्त करी है और तमाम ऐसे काम हुए हैं जो आजादी के बाद आज तक नहीं हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ये भी कहा कि हम जीवंत पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती हैं, इसलिए हम यह लोकसभा चुनाव 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने का लक्ष्य रखेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो फिलहाल ब्रेक के बाद पुनः यह बैठक शुरू होगी और विधायकों, सांसदों, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शामिल है। उन्हें भी बिल्कुल बैठक जारी है, तैयारियां की जा रही है, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती इसे कह सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी बल्कि क्षेत्रीय पार्टी भी लोकसभा इलेक्शन में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपनी पसंदीदा पार्टी बनाती है और वोट देती है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।